हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपका लव करियर रीडिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो देखेंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप में है या सिंगल है या करियर के लिए देखना चाहते हैं तो वो सभी लोग ये पार्ट देख सकते हैं। और आपके जो लोग रिश्ते में है और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखनी है तो मैं दूसरे देख से देखूंगी। उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस रहेगा, एनर्जी चेक करेंगे हम। और फिर आपके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए भी अलग से रीडिंग रहेगा। और एंड में करियर रीडिंग रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर्स। ओके, तो आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा सा ये सोचना है कि अगर आप मायूसियत फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में यार मैंने बहुत कुछ खो दिया है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, ऐसी कुछ सोच अगर आपकी बनी हुई है ना तो उस सोच में से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओवर थिंकिंग कहते हैं इसको। ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। जब भी हम है ना ओवर थिंकिंग में जाते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं तो सारी चीज़ें बंद और क्लोज दिखती है हमें, मतलब रास्ते ही बंद दिखते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि रास्ते तो आपके लिए खुले हुए हैं, बस आपको दिख नहीं रहे हैं। कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है, सभी का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मतलब पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, कुछ तो है ऐसा कि अभी भी आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सिर्फ आप ये देख रहे हो कि जो चला गया है, जो अभी भी आपके पास बचा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो वो ब्लेसिंग की तरह है आपके लिए। जो आपके पास है अभी भी वो एक ब्लेसिंग है। मतलब वो आपने हर बार हज़ारों बार सुना होगा कि ग्लास जब पानी से भरा होता है तो आधा भरा होता है तो लोग बोलते हैं आधा खाली है, पर कम से कम ये तो देखो कि आधा भरा है ना। तो इस तरह से तो अभी चलो, जो हुआ मतलब जो हाथ से जाना था, कोई पर्सन है जिससे ब्रेकअप हुआ या कोई जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी हो, वो जो जाना था वो चला गया, जो तभी तक हमारे लिए था, है ना। पर जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह है। आपका ध्यान उधर जाएगा अभी आने वाले टाइम में, और आप फिर से एक रिस्टार्ट करोगे। जो एंड हुआ है तो नई बिगिनिंग भी होगी। ट्रैवलिंग की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। सुलझे हुए पर्सन की तरह आप किंग या क्वीन की तरह कोई डिसीजन लोगे, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। ठीक है, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके फैमिली की हो सकती है, खुद की है ना। अगर बिजनेस करते हो तो लोगों की है, जॉब करते हो तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और इन हालातों में आप या फिर आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मायूस नहीं हो सकते, इस एनर्जी में नहीं जा सकते हो। तो यहाँ से बाहर आओगे, आपको रियलाइजेशन होगा और ये ब्लेसिंग की तरह आपके लिए वर्क करेगा। जो भी अभी आपके लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ है या कुछ आपने फेस किया है, निगेटिव था, वो अच्छा नहीं था, दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे जॉब का हो, बिजनेस का हो, कुछ भी हो, तो वो आपके लिए एक लेसन बन के रहेगा और आप वहाँ से आगे बढ़ोगे अभी। ठीक है, आपको एक नया रास्ता जो अब तक नहीं दिख रहा था, सब रास्ते बंद नज़र आ रहे थे, तो अब रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। तो ये ब्लेसिंग की तरह आपके लिए रहेगा। थक गए हो आप लेकिन हारे नहीं हो। ठीक है, गिव अप नहीं किया है और करना भी नहीं है। थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्टिंग टाइम रहेगा ये आपके लिए। रेस्ट करते ही आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा। फिर आप कुछ डिसीजन ले पाओगे, कुछ प्लानिंग कर पाओगे आने वाले टाइम में क्या करना है आपको। ठीक है, पूरे तैयारी के साथ आगे बढ़ोगे। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और मैनिफेस्टेशन भी आपका पॉजिटिवली आपके सामने रहेगा, तो ये भी बड़ा ब्लेसिंग रहेगा आपके लिए। ठीक है, अपने लिए वक्त निकालो, रेस्ट करो, दिमाग शांत करो और फिर प्लानिंग करो कि आगे करना क्या है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी है। कम्युनिकेशन आपका, मतलब फिर से कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी, चाहे पर्सनल की बात हो, रिश्ते की बात हो या प्रोफेशनल की बात हो। न्यू प्रपोजल आ सकते हैं जो लोग सिंगल से उनके तरफ। और देखिए आपको एक सक्सेस भी आएगा। जैसे आगे बढ़ते हो आप, वैसे ही ये मंथ एंड तक कोई सक्सेस आपकी तरफ आ सकता है, मॉनेटरी सक्सेस। ठीक है, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये भी बात है। अब यहाँ पर देखिए द मून की एनर्जी है, कैंसर साइन आपकी राशि है। ठीक है, तो इसका ऐसा है कि आप लोगों ने इल्यूजन में नहीं जाना है। ठीक है, इल्यूजन से बाहर आने का वक्त आ चुका है अभी। ठीक है, अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो और इंट्यूशन पर फोकस करो। लोगों के रियल फेसेस आपके सामने इन दिनों रिवील होंगे। सीक्रेट्स भी आपके सामने आ सकते हैं कुछ लोगों के, पर फेसेस रियल फेसेस आपके सामने आएंगे उनके। ठीक है, असली चेहरा। तो इस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी है जो क्लैरिटी लेकर आ रही है, डायरेक्शन दे रही है, और एक जहाँ पर आप स्टक थे वहाँ से आपको बाहर लेकर आ रही है। ठीक है, अपने पावर में आओगे फिर से। ब्लेसिंग आपके साथ अप्रिसिएशन की भी है, सक्सेस की भी है, न्यू बिगिनिंग की भी है। थोड़ा रेस्ट ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, वर्गो एंड जेमिनी। ठीक है, और माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, एक्शंस कैसे रहेंगे आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन है ना, आपको चेस करेंगे, चेसिंग मोड में आ सकते हैं। वो आपको फॉलो करेंगे, जैसा आप चाहते हो वैसा करने की मतलब उसके मन में आए, वो चाहे ना चाह कर भी वो करना ही पड़े उसको, ऐसी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, वक्त ही वैसा है कि आप कुछ नहीं चाह रहे हो, अभी उससे एक्सपेक्टेशन ही बंद कर दिया आपने, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन जो है उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बस वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में रहो। आपका लव, केयर, कंपैशन, आपका साथ, आपका होना उसको बहुत मतलब अहम है अभी, उसके ईगो से भी बढ़कर। तो ये बात उसके लिए, आपके पर्सन के लिए एक अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है ये। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो आपके पर्सन आपको फॉलो करेंगे, आपके जैसा मुझे बनना है ये उसके दिमाग में आ सकती है बातें। ठीक है, और सोशली हो सकता है इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहे, एंड ये एक बात है। तो उनको जो एक बात ऐसी भी है कि इतनी अच्छे सोच के बाद खुद अपने ख्यालों में स्टक भी पाएंगे, खुद को फंसा हुआ पा सकते हैं खुद को, कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। और इस वजह से उसको नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्लीपलेस नाइट्स और एंजाइटी वाली सिचुएशन वो फेस करेगा या करेगी। उसको नहीं समझ में आएगा क्या करना है, फाइनली वो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट एंड ड्रेन होकर थोड़ा सा मतलब रेस्टिंग मोड पे जाए, या फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके पार्टनर। उसके लिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो एक डार्क नाइट ऑफ सोल भी चल सकता है, सारी दुनिया ने अबंडन कर दिया है, अकेला पड़ गया है या गई है, ऐसे उसको फीलिंग आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो इतना सब करने के बाद मैं अकेला कर सकती हूँ वाली एनर्जी, मतलब ये गुस्से में आते हैं, चलो रो लिया, बहुत टेंशन ले लिया, अब मुझे किसी की नहीं पड़ी है, कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं जैसे चाहे वैसे करूँ रहूँ, ऐसे आएगा। और वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करेगा कि मैं इतना पैसा कमाऊँ, ये वो ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा उसके। ठीक है, तो वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, काम में खुद को बिजी करने की कोशिश करेंगे, और बिजी करेंगे, हो भी जाएंगे। ठीक है, पर उसको और एक झटका पड़ने वाला है, कोई उसके साथ धोखाधड़ी फिर से करने जा रहा है। पहले भी ऐसे उसके वर्क प्लेस में हुआ है उसके साथ। ठीक है, पर अब और से ऐसी ही चीज़ें वो फेस करेंगे, किसी की रियलिटी, किसी का सच्चाई उसके सामने आ सकता है। जैसे कि अभी आपके हमने टैरो देखा, यहाँ पर सभी के लिए जनरल, उसमें भी थी ये एनर्जी, यहाँ भी बात वही हो रही है। ठीक है, और 7 ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसका। ठीक है, काम की वजह से उसको मल्टीटास्किंग भी करनी है, आपकी तरफ भी ध्यान देना है, आपके भी ख्याल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और अलग अलग बातें भी सोचता रहता है, सोचती रहती है। उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है उसको। ठीक है, अब वो अपने कॉन्फिडेंस में लौट कर आएंगे, पर उसको ये भी पता है कि ये एनर्जी से वो निकलेगा आपका पार्टनर। ठीक है, पर उसको ये भी पता है कि अगर उसने अभी अपनी तरफ, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कुछ भी उसके हाथ में नहीं बचेगा। दूसरी बात ये भी पता है उसको कि आपके अलावा उसको कोई नहीं संभाल सकता है या सकती है। ठीक है, आपके बगैर वो कैसे रहेगा, ये एक दिमाग में आ सकता है। तो दूसरी बात ये भी दिमाग में आएगी इसी पॉइंट पे उसके, कि आपको कोई नहीं संभाल सकता, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। ऐसे उसको एक पता नहीं कहाँ से तो ऐसे उसके दिमाग में बातें चल रही है, ये कहाँ जाएगा, ये तो कोई इसको संभाल नहीं सकता, जाए कहीं पे, आएगी मेरी तरफ या आएगा मेरी तरफ, ऐसे उसके दिमाग में बातें चलेगी। पता नहीं कहाँ से ये बातें आती है, पर ऐसा ही कुछ चलेगा उसके माइंड में। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है स्ट्रांगली। और एक आपके पर्सन के लाइफ में एंडिंग हो रही है, किसी एंडिंग से गुजरेंगे वो। ठीक है, अचानक से ये एंडिंग हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी रिश्ते में हो सकती है। ठीक है, या फिर उसकी किसी सोच का एंड हो सकता है, और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ऐसा भी समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए जो भी उसका मेंटल स्ट्रेस है या पहले का कुछ उसके दिमाग में चल रहा है ना, वो पूरी तरीके से दी एंड हो जाएगा। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, वो इमोशनल न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, आपके साथ सब कुछ बैलेंस हो जाए, हीलिंग आ जाए, ऐसे उसको फीलिंग आएगी। ठीक है, और देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको लेकर पॉजिटिवनेस उसका बढ़ने लगेगा, क्योंकि पहले तो उसने आपको चलो ठीक है रो लिया, ये कर लिया, पहले तो उसने ये सोचा कि चलो मैंने इतना तकलीफ कर लिया, सब हो गया, अब मुझे इसके पीछे नहीं जाना है, मैं काम पे ध्यान दूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। फिर से उसको झटका बैठेगा, फिर से वो कंफ्यूज हो जाएगा या जाएगी। उसके बाद में उसको आपकी याद आती है, या कहीं पर तो वो उल्टा भी सोचे कि ये कहाँ जाएगी, आएगी मेरे तरफ, इस तरह से भी सोच सकते हैं, या आएगा इस तरह से। लेकिन ये सारा उसका मेंटल स्ट्रेस का नतीजा है, या ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि बहुत जल्द टूटेगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो बहुत जल्द टूटेगा। और इमोशनली वो आपके तरफ न्यू बिगनिंग चाहेंगे, इमोशन से ऐसे भर भर के उसके आएंगे आपके लिए, कि आपके तरफ वो आएंगे,
मतलब कॉल मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिवनेस जैसे मैंने बोला वो भी बात है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाली भी एनर्जी रहेगी कहीं कहीं पर। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वांड्स, तो किंग है या क्वीन है आपके पर्सन, लेकिन वो अब डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर, या फिर ये आपकी भी एनर्जी रह सकती है। आप किंग हो या क्वीन हो, आप अपनी जगह पे बहुत ही पॉजिटिव रहोगे, ना इसके कोई ऐसी हरकत से आपको तकलीफ हो रही है अभी, ना इसके आने से ना जाने से। आते हैं तो वेलकम, नहीं आते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन आना है तो सिंगल मतलब वो थर्ड पार्टी इशू नहीं चाहिए आपको अभी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, है ना, इस तरह से। तो ये बात रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो। ठीक है, अभी हम एनर्जी चेक करते हैं आप दोनों की। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। चलो 2 कार्ड इसके लिए, 2 कार्ड आपके लिए, और एक एक्स्ट्रा है, ये था आपके लिए। ओके चलो, तो आपके लिए पहले बात करें तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। टैरो में एनर्जी आई थी 9 ऑफ पेंटिकल्स की, है ना, मॉनेटरी सक्सेस आ रहा है, हर तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि कोई न्यू प्रपोजल भी आए अगर शादी ना हो रखी हो तो, और ये रिश्ता ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा हो इस तरह से। तो द गार्डन एंड द गेट, आपके ऊपर बहुत सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, आप चाहो तो रिश्ता बच सकता है, आप चाहो तो ब्रेकअप भी हो सकता है। आप एक बार पलट कर देखना चाहोगे, आपने इससे वॉक अवे तो कर लिया है, पर अब आप एक बार ये भी सोच रहे हो कि मैं थोड़ा पलट के देख लूँ, मैं एक मौका दे दूँ इसको ऐसे। ठीक है, ये एनर्जी आपकी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एप्रिसिएशन, ब्रोकन हार्ट एंड एनवी। तो आपके पर्सन पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मतलब को अप्रिशिएट करेंगे, आपको आपके साथ इस रिलेशनशिप में हीलिंग लाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं से उसको पता नहीं क्यों आपको लेकर, है ना, कहीं पर किसी किसी के लिए एनर्जी रहेगी। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। थोड़ा सा एनवीएस एनर्जी फील हो सकती है, जेलसी टाइप ऐसे कुछ फील हो सकता है, मतलब कोई वजह नहीं है पर फिर भी फील हो सकता है उसको। ठीक है, और इसके ये कार्ड नाम ठीक है इस तरह से रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है इसके नीचे। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो, ये कॉमन कार्ड जो है, आपके पर्सन और आप दोनों भी यहाँ पर रियूनियन चाहते हो तो रियूनियन हो जाएगा। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। हायर सेल्फ से आपका अच्छे से, यहाँ पर आपके हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्शन बनेगा आपका। ठीक है, पॉजिटिव ज़रूर सोचना है यहाँ पर, चाहे जो हो जाए ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं है। तो दोनों भी ऑलमाइटी गॉड के गाइडेंस के अंडर रहोगे, और रियूनियन भी अगर होना है तो वैसे ही होगा, डिस्टाइंड है तो। ठीक है, यहाँ पर नंबर देखो कैसे, 14 इसका नंबर है, 14 और इसका 41 है, 1441 साइड में रख दो तो 1441 मिरर नंबर बन जाएगा। तो मिरर नंबर से आपको ज़्यादा दिख सकते हैं इस तरह के, 1221, 1111 भी दिख सकता है, 1001, है ना, इस तरह से 1551 इस तरह से भी दिख सकता है। तो देखिए इस तरह के नंबर्स आपको दिखेंगे तो आप दोनों की एनर्जीज मिरर हो रही है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। तो आप लोगों को थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं बिगड़ी है अभी कि कुछ भी मतलब गलत चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, और आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है तो डिसीजन भी आपकी तरफ आएगा इसमें से। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस, आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो एंड जो है टफ साइकिल का हो रहा है यहाँ पर। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपने निगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देना है, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने बोला वो कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम ओके। ट्रस्ट, आस्क, लिसन एंड अलाउ। देखिए ट्रस्ट तभी करना, पहले तो पूछिए कुछ चीज़ें, आपके डाउट से वो क्लियर कीजिए, सुनिए सामने वाले को, और फिर आपको सही लगता है तो फिर अलाउ कीजिए उसको, उसके ऊपर ट्रस्ट करना खुद को, अपने दिल को। ठीक है, आपके पर्सन की बात हो या नए पर्सन की बात हो या किसी की भी बात हो, जनरली क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास। आपका हायर चक्रा एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्राउन चक्रा की एनर्जी है। चक्राधाना प्रैक्टिस करते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंट्यूशन आपका अच्छा रहेगा और हायर चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो एनर्जी ब्लॉकेजेस जो है ना आपके चक्रास में, उसको दूर करने की ज़रूरत भी रहेगी आप लोगों को। ठीक है,
सैक्रेड इनर स्पेस, सैक्रेल चक्रा, टेंडरनेस, सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बने रह सकते हो आप लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चक्रास बैलेंस कीजिए। सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबरिंग हु यू आर, तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं, अपनी पहचान से आप रूबरू होने वाले हो। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप स्टार सीड भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग, थोड़ा वहाँ पर ध्यान जाएगा जो लोग स्पिरिचुअल है ना। वैसे तो सभी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, पर ध्यान नहीं रहता किसी का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहते हैं। चलो देखते हैं जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उनके बीच में कैसा चलेगा ये टाइम। और कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे नहीं देखने हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी की एनर्जी है, मतलब रिश्ता झगड़ा ये वो ये सब चीज़ें चल रही है, अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, तो ये लोग है ना, इनके अंदर है ना बहुत ज़्यादा अहंकार है, प्राइड है, ठीक है, और वुंडेड भी है, दोनों भी तकलीफ भी एक दूसरे को देते रहते हैं, और एक दूसरे को तकलीफ देकर और खुद आपके साथ गलत करते हुए भी आपके पर्सन हर्ट है, वो थर्ड पार्टी भी हर्ट है क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ बोल दिया। तो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े की एनर्जी ज़्यादा है, एडिक्शंस भी हो सकते हैं किसी तरह के, एनर्जी वैम्पायर बन गए हैं दोनों, ट्रॉमा फेस कर रहे हैं और एक तरह से स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सेपरेशन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सेपरेशन हो, है ना, ये बात भी है, मतलब अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा है इस रिलेशनशिप में, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, दुख दर्द तकलीफ, डाउट्स ज़्यादा है, इस वजह से अलोन फील करते हैं, लोनलीनेस की एनर्जी लग रही है। कर्मा बैलेंस हो जाएगा तो इस रिश्ते से भी बाहर आएंगे, कर्मा बैलेंस हो रहा है उनका। वॉचिंग एंड स्पाइंग वाली भी एनर्जी है, मतलब ये लोग हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप में, बहुत जल्द इसमें से बाहर आ सकते हैं, या तो फिर ये बहुत ही गलत तरीके से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। कैंसर, चलो आपके लिए हम करियर रीडिंग देखते हैं कैसा रहेगा ये 11 डेज लास्ट का। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कैंसर्स आपके करियर के लिए 20th to 30th ऑफ नवंबर कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, काम के डिसीजंस इमोशंस प्लस इंट्यूशन से चल रहे हैं, तो आपका जो अप्रोच है सॉफ्ट बट वाइज होगा, ठीक है, मतलब आप है ना काम के डिसीजंस भी है ना दिल से ले रहे हो आजकल, वहाँ पर भी इमोशंस आपके इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपका जो अप्रोच रहेगा ना सॉफ्ट बट वाइजली रहेगा, सॉफ्टली बात करोगे पर वाइज मतलब दिमाग से, है ना, ये रहेगा। किसी का सपोर्ट या गाइडेंस मिल सकता है, फीमेल एनर्जी है ये, कोई फीमेल है, बॉस हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या जीएफ भी हो सकती है, किसी ना किसी से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा यहाँ पर जो फीमेल है। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करते तो बिग शिफ्ट, टर्निंग पॉइंट की एनर्जी यहाँ पर है, स्टक सिचुएशन सडनली मूव करेगी, ठीक है। कार्मिक विंडो ओपनिंग, लक ऑन योर साइड, ठीक है, लक आपके साइड में रहेगा, कार्मिक विंडो ओपन हो रही है, सडन शिफ्ट आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, लक साथ में तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते तो कंपटीशन हाई रहेगा, ठीक है, अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ेगी आपको, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग स्टांस आपके लिए अब ये सारी एनर्जी रहेगी, इस तरह से आपको रहना पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, थोड़ा एग्जॉशन है, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ऐसी एक एनर्जी रहेगी, बट मैं गिव अप नहीं करूँगी या करूँगा, ये भी रहेगा दिमाग में, ठीक है। पास्ट स्ट्रगल का बर्डन फील होगा, बट आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग आउटकम है, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी में भी फैमिली सपोर्ट, ये सब कुछ रहेगा, अच्छी बात है, क्लेम करो इस एनर्जी को, सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिल रही है। करियर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन रहा है आपका, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल सक्सेस का कार्ड है ये, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, पीपल विल नोटिस एंड रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स, ठीक है, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। कंबाइन यहाँ पर ऑल मतलब मैसेज ऐसा है यहाँ पर ओवरऑल कि एक टर्निंग पॉइंट आएगा, प्लस रिकॉग्निशन भी मिलेगा आपको, फाइनेंशियल गेन भी दिखा रहा है ये एनर्जी, ठीक है। और थोड़ा सा कंपटीशन है, प्रेशर है, थकान फील हो सकती है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेगी, पर फैमिली का सपोर्ट भी बना रहेगा इस सब के बीच में, तो ये सब पैरेलल चैलेंजेस रहेंगी थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी एंड आउटकम जो है 100% पॉजिटिव है, आप जीत जाओगे, ये अच्छी बात है, क्लेम करो इसे। ट्रुथ, देखिए अपनी सच्चाई आप जानते हो,
कुछ आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, आप जिन पर भरोसा करते हो वो जानते हैं, लेकिन सारी दुनिया को बताते मत रहिए। लोग अपने परसेप्शन से ही सोचेंगे, इसलिए बेहतर है कि अपने काम पर ही फोकस करो, अपनी नीड्स की तरफ ध्यान दो। बॉडी की भी कुछ नीड्स होती है, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसको तकलीफ मत दो, ज़्यादा स्ट्रेच मत करो उसको, है ना। ऐसे एक्शन स्लोली लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। एकदम से समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ सकते हो। ग्रोथ की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, ग्रोथ आ रही है एंड आप आगे मूव करोगे, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हो और दूसरों की भी, तो अपने बिजनेस में वैसे ही फीलिंग्स को लेकर आए हो आप अभी, जॉब बिजनेस मतलब करियर में, ये बात भी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।